जारी रहेंगे। जकी साहब की तरफ चलते हैं और शेफ जकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरप्राइज के बारे में जान लेते हैं, जकी से क्या सरप्राइज देने वाले थे, जकी बताइए। जकी साहब क्या सरप्राइज दे रहे हैं आप? बिल्कुल यासर भाई, हमारा जी जैसे मैंने बताया था, आपने स्टार्ट में भी कह रहे थे कि वाकई यार आज मतलब ईद के बाद ना कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद इंसान का ना दिल बिल्कुल अजीब सा हो जाता है कि यार अभी कुछ नई चीज़ खानी चाहिए। और डाइट के हवाले से जो लोग कहते हैं हमारा डाइट प्लान बिल्कुल हमारा वेट बढ़ रहा है, गोश्त खा खा के हमारा वजन बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, हम स्मार्ट नहीं हो, उनके लिए स्पेशली आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो है स्पेशली भिंडी मसाला। वाह, भिंडी मसाला की बात की जाए, भिंडी यासर में पता क्या है, सुन ले, इसकी वजह है कि भिंडी हर घर में सब्जियां तो वैसे ही नॉर्मली हमें खानी चाहिए। जिस तरीके जिस तरीके से मैं सब्जी बनाऊंगा, ये भिंडी मसाला ये बिल्कुल सिंपल 3 से 4 मसाले डलते हैं और सिंपल तरीके से ये बनेगी भिंडी मसाला। जिस तरीके से ये भिंडी मसाला मैं बनाऊंगा ना सिर्फ बहुत मज़ेदार और जायके से भरपूर होगी। उससे पहले छोटी सी एक बात करूंगा यासर भाई, स्पेशली जो हमारे वेकअप पाकिस्तान में आज जो कुकिंग शो जो जिसके तवसल से देख रहे वो है अस्तासी कैफे एंड रेस्टोरेंट जो BHA फेज 8 में मौजूद है। इसकी अगर बात की जाए यासर भाई, अगर ये रेस्टोरेंट इतना प्यारा है, इसका एम्बियंस, इसकी जो कहते हैं ना सिर्फ बिल्कुल बहुत प्यारा खूबसूरत ये बना हुआ रेस्टोरेंट है। इसकी अगर बेस की बात की जाए बहुत ज़बरदस्त, इसकी लग्जरी सोफे, लग्जरी इन्वायरमेंट की बात की जाए बहुत ज़बरदस्त इनका इन्वायरमेंट है। और बात स्पेशली अगर इनका जो मेन्यू की बात की जाए, मैंने खुद भी इनका मेन्यू मैंने ट्राई किया हुआ है। स्पेशली फूड की बात की जाए बहुत ज़बरदस्त इनका फूड है अस्तासी कैफे एंड रेस्टोरेंट का। आप जिन्होंने पाकिस्तान में कराची में विजिट के लिए आए तो जी DHA फेज 8 अस्तासी कैफे लाजमी विजिट करें। वहाँ का खाना, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की सर्विस को आप भरपूर एंजॉय करें। और यासर भाई आ जाऊँगा स्पेशली भिंडी मसाले की तरफ। आज जो भिंडी मसाला बनाने जा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके, इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले आधा किलो भिंडी चाहिए, 1 पाव टमाटर चाहिए और गार्निश के लिए धनिया, हरी मिर्च और स्पेशली उसके बाद खूबसूरती के लिए एक अदद हमें ये स्पेशली खीरा ये चाहिए, 1 चम्मच हमें हल्दी चाहिए, 1 चम्मच हमें लाल मिर्च चाहिए, हस्बे जायका नमक चाहिए और टेस्ट बनाने के लिए आधा चम्मच चिकन पाउडर चाहिए और आधा चम्मच अदरक का लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट ये चाहिए और 2 चम्मच हमें कुकिंग ऑयल ये हमें चाहिए। और स्पेशली वक्तन यासर भाई आप स्पेशली मैं बात दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। और बड़ी इजी रेसिपी लग रही है, कम इंग्रेडिएंट्स है, इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, तो ये बड़ी मजे की रेसिपी होने वाली है। कि इस वक्त क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, लोग ये बार-बार सवाल कर रहे हैं कि कोई ऐसी डिश बताइए कि जो जल्दी से तैयार हो जाए। मेरे ख्याल में आपको इसकी और एक वेजिटेरियन डिश ना आफ्टर सो मेनी मीटी डिश, तो ये बड़ी मजे की और ये मैं बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ। जो भिंडी नहीं पसंद करते उनके लिए भी है, बच्चे खास तौर पे बड़े प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को कन्विंस करना कि आप भिंडी या सब्जी खा लें, तो बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। लेकिन आई एम श्योर जो अभी रेसिपी शेफ ने बताई है उसको देखकर ये लग रहा है कि यकीनन ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। ओकरा मसाला जो है वो आज तैयार हो रही है। लास्टली रोशन साहब की तरफ वापस आते हैं। रोशन साहब, अभी कुछ देर पहले जैसे आपने बात किया कि हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमने अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, ये गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली हम ज़माने से ये करते आ रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकता आपके सामने कि हमने एक उम्र गुजार दी है, मगर उसके बावजूद जो कुछ हम देखते आ रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या है, हमें पहले ये देखना होगा। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी तरजीहात में ये नहीं है कि हम IMF से जो है वो उसके जान छुड़ा कर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि हमारे एसेट्स भी बिल्ड हों, हमारे अखराजात भी कम हों, एक आम आदमी को भी फैसिलिटेट करें। ये तीनों चीज़ें इसमें से अभी मिसिंग हैं। ना हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, ना अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, और जब ये नहीं हो पा रहा तो इवेंचुअली इसमें मिडिल क्लास सफ़र कर रहा है। अब हो ये रहा है कि 26 के अंदर हम हैं और मिडिल क्लास जो है वो सोसाइटी से आपने वाइप आउट कर दी है। ये है सबसे बड़ा चैलेंज। क्या कहेंगे? ये हमें मिडिल क्लास के लोगों का बिल्कुल सोचना चाहिए। जब अभी इस वक्त कुर्बानी हो रही थी, मैं यकीन माने मैं सोच रहा था कि यार हम क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। अगर अल्लाह ने हमको दिया है तो हम क्या करें, क्या घर घर जा जाकर कितने लोगों को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा काम नहीं है, हमारा काम एक लिमिटेड है, हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने लोगों को सिर्फ उतने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं। मगर ये कि जो लोग जिनका काम है उनको चाहिए कि इनको रिलीफ दें, इनसे दुआएं लें। देखें आप लोग तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। हमारी तरजीहात जो ना हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारी मुल्क का कर्जा है, हमारे मुल्क का कर्जा उतरेगा तो हम तरक्की करेंगे। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि जैसे हम किसी का घर है और वो अगर घर उतने लोन पे लिया हुआ है और वो तरक्की करने का सोच रहा है कि नहीं यार मैं इसके अंदर इतना अच्छा बना दूं, इसमें 4 मंजिलें और डाल दूं। भाई सबसे पहले लोन उतारो तो फिर उसके बाद आप बेहतरी की तरफ जाओगे। लोन का लिए सोचते नहीं है। और मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, सबसे बेसिक सीढ़ी है ना लोन लेना
उसको चढ़ाते चले जाना और उसका बोझ जो है ना वो आवाम के ऊपर डाल देना और फिर खुद अपने अखराजात कम नहीं करना। आप देखें गवर्नमेंट के अखराजात जो है ना उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, उनकी शहनशाहियत अपनी जगह पे चल रही है और आवाम जो है, जो गरीब आवाम, वो गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। तो ये समझता हूँ कि ये इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इनको अभी ये रिफॉर्म करना पड़ेगा कि जो हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको घर कैसे मिलने देते। ये है अब आप देखें कि जो लोग वो मतलब मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी, मैं बता दूँ कि यार वो सोचे जिस आदमी के पास घर नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, किराया उसके सर पे खड़ा हो जाता है महीने का, बिजली का बिल जो है ना पहले 2-3 हज़ार रुपये का आता था, अब शुरू ही 35-40 हज़ार रुपये से होता है। अच्छा ये कुछ ऐसी चीजें हो गई है जो एबनॉर्मल हो गई है। अच्छा इसको कौन सही करेगा, इसको कौन सही करेगा? ये तो यकीन माने कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि यार ये चीजें सही हो सकती हैं। गरीब आदमी उसकी तनख्वाह 30,000 है, कोई सेठ उसके 30 से 40 हज़ार करने के लिए तैयार नहीं। कह रही थी हमारा कि इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट कहाँ करें? रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा। रियल एस्टेट में कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? गरीब आदमी जो किराए पे घर ले रहा है, हाँ उसके लिए देखें हम अपने तौर पे एक हमने स्कीम निकाली। जरूर बताइए। हम ये करते हैं कि देखिए जिनके पास घर नहीं है हम उनको दावत देते हैं अपने पास। हमारा ऑफिस फेज DHA कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी जगह पे हमारे को ऑफिस दिया और हम उसको सर्व भी कर रहे हैं और उसमें लोगों की मदद के लिए कि यार लोगों को किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए हम जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है, मगर कोशिश होती है कि सबको करें। हम ये करते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं है बोलते हैं आ जाओ, ठीक है, आप कितने दिन में पैसे दे सकते हैं, आप हमसे कोई चीज़ बुक कर ले। बुक करने में क्या होता है, उसको टाइम मिल जाता है। टाइम मिलने में ये कि जैसे जैसे बताया हमारी इतनी इनकम है, इतने पैसे महीने के दे सकते हैं, 3 महीने में इतने पैसे दे सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है एक अपार्टमेंट हम आपको बुक करके देते हैं, आप अपने ग्रेजुअली पैसे दे दें, 2 साल के अंदर हमें पैसे दे देना। वजह है कि 2 साल में वही चीज़ जो है फिर वो डबल हो जाती है। तो फेज 8 की बात करो स्पेशली, वही चीज़ जो है डबल हो जाती है फेज 8 के अंदर। अब आपने फर्ज करें कि 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लिया, अब आपको इतनी सहूलत मिल गई कि आज आपकी प्राइस लॉक हो गई। अच्छा हम प्राइस नहीं बढ़ाते, हमने एक मरतबा अगर 2 लाख 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितने पैसे में भी हमने कोई चीज़ बुक कर दी यासिर साहब, तो हमने फिर लॉक कर दी प्राइस। उसमें फ़ायदा ये होता है कि देखें अगर जो लोग 2 करोड़ रुपए जमा करते हैं, जब 2 साल में पैसे जमा होते हैं वो चीज़ 4 करोड़ की हो जाती है, तो वो बेचारा नहीं ले सकता। उसके लिए सहूलत ये है कि आज उसको हम लोग बाउंड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आपको इसी पैसे में चीज़ मिलेगी, कि सुकून से आप अपना, उसको ये होता है यार मेरा घर जो है ना बनने वाला, यकीन मानो वो एक एक दिन ख्वाब देख रहा होता है मेरा घर तैयार हो रहा है, वो जा जाके देखता है मेरा घर बन रहा है, मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये खुशी अल्लाह को बहुत पसंद है और ये खुशी देने वाले को भी अल्लाह नवाजता है। मतलब आप सिर्फ जो है ना नियत करें कि यार हमने किसी को फायदा पहुंचाना है। आप एक तो शिकवा करना छोड़ दें जिंदगी के अंदर, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा है उसका शुक्र अदा करें। शुक्र करने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और जिसने अगर हसद करना शुरू कर दी वो अपनी आग में खुद मर जाता है। और जो पाकिस्तान को जो चाहिए कि सबसे पहले वो अपना सूद से खात्मा करे। पाकिस्तान के अंदर जो सूद जो है ना, ये सूद हमें खा रहा है, हमें तो नहीं खा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना खिलाए, मगर जो लोग इसमें मुलविस हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। तो सूद से छुटकारा हासिल करना, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुल्लम खुल्ला कह दिया कि मुझसे खुली जंग है। आप जंग भी कर रहे हो एक इस्लामी मुल्क के अंदर और आप उम्मीद करते हो कि हमारे मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। और मैं लोगों की बात, जो आपके शो के अंदर एक साहब आए थे बड़ी अच्छी बात करके गए, फैसल रजा अब्दी साहब, उन्होंने क्या कहा कि यार उनको मैं सुनता हूँ, मैं मतलब उनको दुआएं देने का दिल चाहता है। वो बड़े पुरुम्मीद हैं इस मुल्क के हवाले से कि मुल्क हमारा बहुत ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा और ये ऐसा होगा। मैं अब जब कभी मुल्क से बाहर जाता हूँ ना, तो मैं पाकिस्तान से बाहर जाके ये नहीं कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हो, मैंने कहा ग्रेट पाकिस्तान। क्या बात है, मैं ग्रेट पाकिस्तान मैं ग्रेट क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल सही यार, हमारे अंदर क्या कमी है? हमने अपने से 10 गुना मुल्क को टक्कर दी है। आज सुपर पावर हमसे मशवरे मांग रहा है, तो हम ग्रेट नहीं है? बिल्कुल। ये लोगों सिर्फ हमको खराब करने वाले हमारे अंदर के लोग हैं। हम बहुत अच्छे हैं मगर हमको खराब करने वाले हमारे अंदर के लोग हैं। अच्छा रोशन साहब, आपने अभी इन्वेस्टमेंट की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी जो यंगस्टर्स हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइड किस तरह करेंगे? क्या इन मुश्किल हालात में भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप बेबी स्टेप्स लेके स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा? नाउम्मीदी बहुत हो गई है यंगस्टर्स में। वो कहते हैं कि जी इतनी मुश्किलात हैं, हम टैक्सेस की बात करें, हम एजुकेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। क्या आप गाइडेंस देंगे, बताइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो रियल इस्टेट से अच्छी कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा ये कि फिर अपना सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने हाईली एजुकेशन जब हासिल करते हैं, उसके बाद आप देखें बाहर की कंपनियां आके उनको पिक कर लेती हैं वहीं से, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से।
उनकी कीमत लगाते हैं। हम लोग बिकने वाले लोग हैं, वो समझते हैं हम बिकाऊ हैं जी। वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो देखते हैं टॉप क्लास की जो रैंकिंग के जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनको लेते हैं और उन्होंने उनका बजट रखा हुआ है। पर करो उनके घर के हालात ठीक नहीं, बेचारों ने किसी तरीके से उन्होंने टॉप कर लिया, अपने डिग्री ले ली। अब ये वो लेयर लगाते हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उसकी कीमत लगाइए 2-3 लाख। जी, जी, वो 3 लाख रुपए में उसको खरीद लेते हैं जिंदगी भर के लिए। ऐसा ही है। अच्छा, वो अब जो है ना वो खुश है उनके साथ 3 लाख में, वो समझते हैं बस इसकी यही लिमिट है, इसको इससे आगे नहीं दिखाओ। अच्छा, जहाँ उसने अब थोड़ा सा कोशिश की ना इधर उधर जाने की, वो 3.5 कर देते हैं, तो वो खरीदते हैं हमको। ऐसा ही। तो मैं उन बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, Opportunities मैं उन बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इनकी बातों में ना आए, वक्ती तौर पे ये छोटा सा नफा ना देखें। आपके मसले अल्लाह ने हल करने, इन्होंने नहीं हल करने। आपने अपना जाती कोई काम शुरू करना है, जाती काम करने के बाद आप एक वक्त आएगा फैक्ट्री के मिल ऑनर बन जाएंगे, आप मतलब किस चीज़ों के मालिक बनेंगे, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बनेंगे, मगर अपना जाती बिजनेस होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि थ्योरी यही है, पूरी दुनिया में तरक्की का एक ही फॉर्मूला है और वो यही है कि आप अपने नौजवानों को सबसे पहले स्ट्रेंथन करें। दूसरी बात ये कि अभी रोशन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह होगी कि आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, ये भी आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट से आपने कैसे छुटकारा हासिल करना है। और जब ये हो जाएगा तो फिर सबके पास फाइनेंस होगा, खास तौर पे नौजवानों के पास। नतीजा ये निकलेगा कि बिजनेस आपको ग्रो करेगा। एंड ही वेरी राइटली सेड, रोशन साहब ने जैसे अभी कहा कि यही फिर आपके कंग्लोमरेट्स भी बनेंगे, बिजनेस के टाइकॉन्स भी बनेंगे, जॉइंट्स बनेंगे और लार्ज स्केल के ऊपर भी आएंगे। और बड़ी पॉजिटिविटी हमने फील किया है, रोशन साहब से हमने बात की है, तो बड़ी पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है ये मुल्क के हवाले से। वो कहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है रोशन साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में जो है वो शामिल रहे। और जनाब ये बात हो रही थी कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमारी इकोनॉमी के हवाले से, और साथ साथ जो हमारे रियल इशूज़ हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और उससे पहले जो है वो ज़की साहब काम कर रहे थे, कुछ ओकरा जो है वो मसाला बनाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, काम शुरू हो चुका है। एक नज़र वहाँ पे डाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रा जाके देखते हैं कि क्या काम इस वक्त हमारे किचन में हो रहा है। जी ज़की साहब, क्या काम कहाँ तक पहुँच गया है? जरा मैं देख रहा था बड़ी तेज जो है वो कर रहे थे, चॉपिंग की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल यासिर भाई, मैंने स्पेशली डिफरेंट स्टाइल से मैंने भिंडी काट लिए और साथ साथ मैं टमाटर के पेस्ट बनाने के लिए मैंने टमाटर को चॉप कर दिया। साथ ही मैंने अपने जो स्पेशली जो चूल्हे के ना हीट को ऑन कर दिया ताकि जब हमारा ऑयल बिल्कुल जल्दी से टेम्परेचर का गर्म हो जाए। और साथ ही साथ हमारा जो मसाला है, अच्छा ये जो मैं बना रहा हूँ भिंडी मसाला, ये डिफरेंट स्टाइल से बनेगा। अभी मैंने जो आपके सामने में भी मैंने जो आपके सामने में भी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर मैं भिंडी शामिल करूंगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मैं इसके अंदर मैं शामिल करूंगा टमाटर। एक साइड में मैं डाल रहा हूँ आपके सामने ये भिंडियाँ। बिल्कुल आपने ये देख सकते हैं इस तरह आप भिंडी अपने डिफरेंट स्टाइल से आप काट सकते हैं। छोटी आप चाहे चौरस काट लें, गोल काट लें या फिंगर काट लें, आपको जो सूट कर दिया। आप मैंने जो काटी है वो मैंने राउंड तरीके से मैंने काटी है। ये मैंने भिंडी इसको ऑलमोस्ट सबसे पहले मैंने अपना कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म किया यासिर भाई, और साथ साथ ये भिंडियाँ मैंने आधा किलो उसमें चॉप करके इस तरीके से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। ये जब तक ब्राउन होगी दूसरी साइड पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये अब टमाटर आ गया इस साइड पे, ये टमाटर मैंने चॉप किए, ये देखें ये देखें बिल्कुल आपने ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल रखना है इस तरह। ये बिल्कुल एक मैजिक शो चल रहा है कि आपने ये नहीं करना। ये बिल्कुल अपने ज़की वो भी करके दिखाएंगे जो हमने नहीं करना अपने घरों पे। हाँ देखिए, मैंने कहा था हम जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। कुकिंग तो घर में तो होती है, जिस तरीके से मैं कुकिंग बताऊंगा इससे जो बिल्कुल जो मोस्टली कहते हैं ना, हम ख़वातीन कहती हैं कि हमारे घर में हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हमें रेस्टोरेंट का टेस्ट नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि हमारा जो कुकिंग का जो स्टाइल है वो रेस्टोरेंट का आप आराम से इजीली इस तरीके से आप बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अभी देखें टमाटर को हमने बिल्कुल अच्छे से इसको पहले सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल को गर्म किया, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। दूसरी साइड में स्पेशली ये देखिए भिंडी, इसको हमने हल्के से इसको सोते करना है। जब तक सोते होगा ऑलमोस्ट यासिर भाई, इसका ना अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी की वैसे ही ना इसके इस्तेमाल के फ़ायदे बताऊँ, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जो बच्चों की बेनाई, जो मोस्टली जो बेनाई इसके इस्तेमाल से बेनाई आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और स्पेशली जो कहते हैं हमारे लीवर पे जो अक्सर देखें ना वो चर्बी जमा हो जाती है, इसके इस्तेमाल सब्जियों के बेसिक सब्जियां तो वैसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन भिंडी हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप जो मोस्टली जो लोग कहते हैं हम
जिम जाते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ वेट भी कम होगा और आपकी जो आइज़ की जो रोशनी वो भी ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी। अक्सर देखिए इसके पीछे बैटरी होती है आंखों की, उसकी बनाने के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है। और साथ साथ यासिर भाई हमने इस तरह टमाटर को बिल्कुल साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहे ताकि ना जले ना। इसका पेस्ट रेडी होगा और इसके जो टाइम फ्रेम है यासिर भाई इसका ऑलमोस्ट भिंडी मसाले का वो 25 मिनट्स वो मजीद लगेंगे। ये तो बड़ी क्विक रेसिपी हो गई ना। आजकल जितनी गर्मी है किचन में ज़्यादा खड़े रहने से बेहतर है आप झटपट कोई रेसिपी बना के बाहर आ जाए। कोई शॉर्टकट है, टमाटो की प्यूरी इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे ही अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं खुद कुकिंग करता हूँ इसलिए मैं जानना चाह रहा था। 5 मिनट और कम हो जाएंगे। टाइम मेरा और बच जाएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो खुद से अगर मैं जाकर, जो कि डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि भिंडी एक तरफ बन रही है, मसाला एक तरफ बन रहा है, ये बड़ा कमाल है। मैं ये सोच रहा था ये सब एक साथ ही मल्टीटास्किंग करें सकी। नहीं देखें, मैंने पहले भी स्टार्ट में भी यासिर में बताया था कि जिस तरीके से मैं भिंडी मसाला बनाऊंगा ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से बनेगा। ना सिर्फ बिल्कुल आप इसको सालन टाइप ना, सालन टाइप नहीं बन रहा। ये बेसिकली हम इसका मसाला अलग बनाएंगे और इसका भिंडी उसको अलग से फ्राई करेंगे और इसका जो टेस्ट होगा, जो जायका को बिल्कुल एक डिफरेंट और बहुत लाजवाब खुशबू आपको यकीनन पूरे स्टूडियो में खुशबू की आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है। और बकरीद के बाद जिस तरह गोश्त के इतने ज्यादा हमने खा लिया है तो अब हमें बड़ा सेटिस्फाइंग मील लगने वाला है भिंडी। सही है, बिल्कुल। हाँ, तो सब्जियां तो वैसे ही आई थिंक बड़ी अच्छी होती हैं सेहत के लिए। सर आपको कितनी पसंद है भिंडी? बिल्कुल, मुझे बहुत पहले, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं कि पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। अच्छा। लेकिन जैसे ज़की साहब बना रहे हैं, मेरी मामा ने भी इस तरह से जो है वो बनाना मुझे सिखाई और उसके बाद मेरा जो है ना, पहले बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पसंद करते थे लेकिन फिर इवेंचुअली हमें जो है ना वो पसंद आना शुरू हो गई। ये मैं ज़रूर ट्राई करने वाला हूँ डेफिनेटली, क्योंकि इसका इतना इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है जिस तरह अभी ज़की इसको बना रहे हैं, उसको तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, याद रखिएगा मैं फूड क्रिटिक भी हूँ, मैं किसी किस्म का कोई वो नहीं। अगर ये अच्छी होगी तो मैं आपको खुलकर बताऊंगा। जो खुद बनाता है ना तो उसका आइडिया होता है, तो यहाँ से जिस तरह खुद कुकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल आपको जज करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। चलें जी, ब्रेक के लिए ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कुकिंग भी जारी रहेगी, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान।